नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको भी अपना पहला 1 करोड़ का फंड बनाना है, वह भी म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर, तो फिर आप इसे कैसे बना सकते हैं? आपको एक मुश्त निवेश करना चाहिए या आपको मंथली बेसिस पर थोड़े थोड़े पैसे निवेश करने चाहिए? क्योंकि दोस्तों, निवेशक अलग अलग तरीकों से अपने पैसे को निवेश करते हैं। हो सकता है किसी के पास एक साथ कहीं से फंड आया हो और वह उसे म्यूचुअल फंड प्लान में निवेश करना चाहता है, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास इकट्ठा पैसा नहीं है। वह यहाँ पर मंथली बेसिस पर थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़े फंड बनाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, दोनों ही तरीकों से आप आने वाले 10 से लेकर 15 साल में अपना पहला 1 करोड़ के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी काफी ज्यादा बेहतरीन मौका है अपने पैसे को निवेश करने का, और इसके साथ आपको एक बेहतरीन फंड भी मिल रहे हैं जिसमें आप अपने पैसे को निवेश करके अपने इस टारगेट को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस फंड में मंथली बेसिस पर थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते हैं तो आने वाले 10 से लेकर 15 साल में आप अपने पहले 1 करोड़ के टारगेट को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह अगर आपको एक साथ लमसम पैसे निवेश करना है तो उससे भी आप इस टारगेट को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम म्यूचुअल फंड प्लान की बात करें तो हमें शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म है, यानी कि आने वाले 10 से लेकर 15 साल तक का आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपके किसी भी बड़े टारगेट को पूरा बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आज भी 8 से 10 साल पहले का म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखेंगे तो आपको एक काफी बेहतरीन रिटर्न देखने को मिले हैं, जिससे इस रिटर्न से अगर आप पहले निवेश कर दिए होते हैं तो आपके पास भी आज एक बड़ा फंड होता, लेकिन अभी भी आपके पास काफी ज्यादा बेहतरीन मौका है अपने पैसे को निवेश करने का, जिससे आप आने वाले 10 से लेकर 15 साल में अपना पहला 1 करोड़ का टारगेट को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको आज भी इस मार्केट से काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में HDFC के ऐसे जबरदस्त म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो आने वाले 10 से लेकर 15 साल में अपना पहले 1 करोड़ के टारगेट को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक थोड़ा ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो इस फंड के रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए, इसका सिर्फ 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर ये 0.2% का है। बाकी 6 मंथ का देखो लगभग 17% का आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। बाकी 1 साल का देखेंगे तो दोस्तों लगभग 43% से भी ऊपर का आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। यहीं पर ऑल टाइम रिटर्न्स को देखेंगे तो देखिए लगभग स्मॉल कैप के बराबर में आपको ये रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 28% के करीब आपको ये रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो रिटर्न है लगभग 30-31% का था, अभी तो खैर गिरावट के कारण लगभग आपको 28% का रिटर्न देखने को मिल रहा है ना। तो रिटर्न्स देखेंगे तो काफी जबरदस्त इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में निवेश किया गया तभी तो आपको कुछ इस तरीके से रिटर्न्स देखने को मिला है ना। तो अभी कौन से स्टॉक है थोड़ी देर में आपको ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो पहले यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कैसे आपका जो टारगेट है यहाँ पर 1 करोड़ का हो पाएगा। SIP और लमसम दोनों में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर SIP की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो SIP करनी है, देखिए ध्यान से सुनिए, लगभग आपको 5,000 रुपए की SIP इस फंड में करनी होगी, ठीक है। और बाकी देखिए, इस फंड में आपको रिटर्न्स कितना देखने को मिला है, आपको 28% का एनुअल कंपाउंडिंग जो रिटर्न है आपको ऑल टाइम देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों, ये जो फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक ये मान सकते हैं कि आपको 28-30-31% के एवरेज में आपको रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो देखिए, हम यहाँ पर 28% का ना तो रिटर्न कंसीडर करेंगे, ना ही हम 30% का रिटर्न कंसीडर करेंगे, सिर्फ 26% का ही रिटर्न कंसीडर करते हैं। और ड्यूरेशन में आपको 5 साल से लेकर अगले, देखिए जब तक ये जो 1 करोड़ का टारगेट है ये पूरा नहीं होगा, उस ड्यूरेशन तक का मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, काफी जल्दी आपका जो यहाँ पर 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 20-25 साल होल्ड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, उससे पहले ही आपका 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो
5 साल में देखा जाए तो देखिए लगभग आपका 3 लाख के निवेश से लगभग 6 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 10 साल में देखेंगे तो आपका यहाँ पर लगभग देखा जाए तो लगभग आपका 28 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है ना। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कितना टोटल हो जा रहा है। बाकी देखिए फाइनली 15 साल में आपका 9 लाख के इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटा कहें तो लगभग 15 साल में आपका 1 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए सिर्फ 15 साल में ही आपका जो ये टारगेट है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ पर 20 साल तक अगर होल्ड करते हैं तो 20 साल में लगभग 4 करोड़ से भी ऊपर आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है और इसमें 12 लाख के करीब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जा रहा है। बाकी 25 साल में देखा जाए तो आपके 15 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग 14 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन तो करने वाले नहीं है। बाकी 20 साल 30 साल में भी देखेंगे तो लगभग 18 लाख के इन्वेस्टमेंट से देखिए लगभग 52 करोड़ का भी फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी हम यहाँ पर बिलीव नहीं करने वाले। हम सिर्फ 1 करोड़ का ही टारगेट लेकर चले हैं, है ना। तो ये तो आपको एसआईपी में ये फुल कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं लमसम में किस तरीके से आपका कम से कम ड्यूरेशन में आपका ये 1 करोड़ का टारगेट तो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए अगर आपको एक मुश्त निवेश से लगभग आपको ये फाइनल कॉर्पस 10 से 15 साल में कंप्लीट करना है, तो देखिए आपको जो एक मुश्त निवेश करना पड़ेगा लगभग इस फंड में आपको 2 लाख का एक मुश्त निवेश करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस 2 लाख को अकेले इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो आप डाइवर्सिफाई करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अलग अलग हाई हाई रिटर्न्स के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं बकायदा इस म्यूचुअल फंड का बता रहा हूँ, है ना। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं कि आप अकेले इस म्यूचुअल फंड में ही 2 लाख को झोंक दीजिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आप डाइवर्सिफाई करके हाई हाई रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोनों का प्रक्रिया सेम रहेगा। आप इसमें इकट्ठा एक 2 लाख डालिए या डाइवर्सिफाई करके अलग अलग में डालिए, दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन एक ही रहेगा, है ना। अगर आप हाई हाई म्यूचुअल फंड रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 लाख का एक इन्वेस्टमेंट है एक मुश्त, और जिसमें हमने वही जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया हमने सिर्फ 26% का ही रिटर्न कंसिडर किया है। बाकी चले इसको मैं 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक, जब तक का ये 1 करोड़ का टारगेट नहीं हो तब तक मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। कम से कम ड्यूरेशन में ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 5 साल में आपको 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से एक मुश्त, तो देखिए लगभग 6 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपको 2 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग 20 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। 15 साल में देखेंगे तो देखिए आपको 2 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश लगभग 64 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार कर दे रहा है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस 15 साल में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए सिर्फ 2 साल अगर आप यहाँ पर बढ़ा देते हैं, यानी कि 17 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं, तो आपका जो 2 लाख रुपए का एक मुफ्त निवेश है लगभग 1.2 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा, है ना। यानी कि 17 साल में आपका 1.2 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर 20 साल में देखा जाए तो आपका लगभग 2 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। और बाकी यहाँ पर 25 साल का भी देख लेते हैं तो देखा जाए तो लगभग आपका 6 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने का है। और बाकी यहाँ पर 30 साल में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 करोड़ का ही फाइनल कॉर्पस लेकर चले हैं, है ना। बाकी अगर आपको देखिए इतना ज्यादा जो फाइनल कॉर्पस बनाना 20 करोड़ का तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपको 6 करोड़ का बनाना है फाइनल कॉर्पस तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अमाउंट बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका ये हो पाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो 2 लाख है इसको कम से कम 6, 7, 8 लाख करना पड़ेगा टोटल इन्वेस्टमेंट, तब जाके आप सोच सकते हैं कि 5 से 6 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो पाएगा, है ना। वरना ये भी बहुत कम आपको देखने को मिल जाता है, आपको ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर इतना रिटर्न मिलेगा तब जाके मिलेगा ना, रिटर्न्स का वैसे भी कोई गारंटी नहीं है। मैं उस कंडीशन में बोल रहा हूँ जिसमें आपको 17, 18, 19% का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा, 20% का भी देखने को मिल जाएगा। तो आपका ये इजिली तरीके से 5-6 करोड़ का तैयार हो जाए फाइनल कॉर्पस। तो उसके लिए कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट 7 से 8 लाख का होना चाहिए टोटल, है ना, तब जाके ये हो सकता है। ये लमसम की बात कर रहा हूँ। बाकी एसआईपी में तो आप थोड़ा थोड़ा ही निवेश करके जल्द से जल्द अपना टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको देखिए एसआईपी में देखिए तो मैंने हाई रिटर्न कंसीडर किया और 5,000 रुपए की एसआईपी दिखाया, तब जाके आपका ये टारगेट कंप्लीट हो पा रहा है। लेकिन देखिए फ्यूचर में अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि देखिए कि आपको ये 28% का रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, आपको मुश्किल से 17-18% या 20% का ही रिटर्न मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपने एसआईपी का अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं। 5,000 से आप डायरेक्ट 10,000 शुरू कर सकते हैं। तो इससे भी आपका क्या है कि 15 साल में तो हो ही जाएगा आपका 1 करोड़ किसी न किसी तरीके से।
तो इसमें भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप 5,000 रुपए की भी एसआईपी करते हैं, क्योंकि देखिए अभी इस फंड के ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा है, काफी कम इसका फंड साइज है, इसको आगे भी तरीके से रिटर्न देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप इसमें करिए, कम से कम एसआईपी भी करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनएवी भी काफी ज्यादा कम देखने को मिल जाती है ना। तो ये आपको कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका जो टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन है आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बाकी बेसिक डिटेल की ओर आते हैं। तो फंड के यहाँ पर स्टॉक को देख लेते हैं, किन किन स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 213 स्टॉक में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सोच सकते हैं 213 अलग अलग बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें से देखेंगे तो एचडीएफसी का खुद अपना ऑफिशियल लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और यहाँ पर हिंदुस्तान यहाँ पर बैंक लिमिटेड, और बाकी भारतीय एयरटेल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, और यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आपके पैसे का सिलेक्शन किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिस्क आपका काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बेझिझक आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होल्डिंग्स भी आपको काफी शानदार, बहुत शानदार आपको देखने को मिल जाता है। तो फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। इसका एनएवी देखा जाए तो 20 रुपए की एनएवी देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग इसमें किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस के मामले में तो आपको जीत और परफॉर्मेंस देखने को मिला ही है। बाकी यहाँ पर मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी देखिए फंड साइज लगभग 17,000 करोड़ का लगभग फंड साइज देखने को मिल जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम है फंड साइज। अब अगर आप इस यूनिट के अकॉर्डिंग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यूनिट जो है ज्यादा अलॉट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इस एनईवी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट ज्यादा अलॉट होने वाली है। तो ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट भी काफी तगड़ा होने वाला है। तो जितना ज्यादा फंड साइज कम रहेगा उसके चांसेस होते हैं कि वो फंड फ्यूचर में उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन हर फंड के ऊपर ये लागू नहीं होता। ये एचडीएफसी का अपना जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जा रहा है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी म्यूचुअल फंड का मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए खर्चा वर्चा को भी देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.59% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये 1% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज तो आपको पता है। तो फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर आपको 2 फंड मैनेजर्स देखने को मिल जाते हैं। इनके डेट को भी आप देख सकते हैं। तो यार इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर रिव्यू डिटेल पर क्लिक करके इनकी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लंबी वीडियो को देखना नहीं चाहेंगे। और बाकी फंड हाउस की तरफ आते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इतना तो आप जान रहे हैं कि एचडीएफसी का फंड हाउस आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ऑब्वियसली वीडियो में भी मैं एचडीएफसी के ही किसी म्यूचुअल फंड प्लान का जिक्र करने वाला हूँ। तो बिल्कुल तो मैं आपको बता देता हूँ म्यूचुअल फंड का नाम। तो देखिए एचडीएफसी का मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, जो कि काफी जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लगभग स्मॉल कैप के बराबर में आपको इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है ना। तो बाकी एचडीएफसी के ही स्मॉल कैप में देखेंगे तो ये तो आपको 20% का देखने को मिल रहा है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आपको 28, 29, 30, 31% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा दुगना आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पर रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 2 नंबर पे। ऑब्वियसली यार एसबीआई के बाद जो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है देखा जाए तो एचडीएफसी है ना। बाकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का फंड मैनेजमेंट कर रही है। बाकी एचडीएफसी का फंड हाउस 10 दिसंबर 1999 को रोल आउट किया गया था। बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 मल्टी कैप इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। मल्टी कैप का यही मतलब होता है स्मॉल कैप, मिड कैप, और यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में बराबर बराबर एलोकेशन किया जाता है ना। तो यही सब फंडा है मल्टी कैप का। तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको एचडीएफसी की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई। बाकी यार किसी भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाए गए। इसलिए दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर देखें, फंड के बारे में रिसर्च करें, हो सके तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।